फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग इज वेरी लेस एंड लास्ट फॉर लेस देन 2 days इज टर्म एज। जब मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग बहुत कम हो रही हो और बस 2 दिन के लिए हो रही हो या 2 दिन से कम हो रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है ऑलिगोमेनोरिया। ऑलिगोमेनोरिया मेंस्ट्रुएशन साइकिल का एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल का इंटरवल 35 डेज का होता है और इसमें ब्लीडिंग भी इनफ्रीक्वेंट एंड इरेगुलर होती है। नेक्स्ट है एमेनोरिया। तो एमेनोरिया का मतलब हम लोगों ने इसके पहले वाले में वीडियो में देखा है। एंड नेक्स्ट है हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया में ये भी एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल का कंडीशन है जिसमें ब्लीडिंग भी बहुत लेस होता है और इसका ड्यूरेशन भी लेस देन 2 days होता है। इसको बोलते हैं हाइपोमेनोरिया। एंड लास्ट है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में देखा है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है। तो इसका आंसर है सी, हाइपोमेनोरिया, जिसमें ब्लीडिंग भी बहुत लेस होता है और इसका ड्यूरेशन भी लेस देन 2 days होता है। तो इसका आंसर है सी, हाइपोमेनोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन ए फीमेल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड इज टर्म एज। जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव पीरियड चल रहा हो और उस टाइम उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब्सेंस हो तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है इपिमेनोरिया। इपिमेनोरिया मीन्स होता है कि ये भी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें रिप्रोडक्टिव एज कंप्लीट हो जाता है बट मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता है। और सेकंड है एमेनोरिया। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखा है कि अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एंड हाइपोमेनोरिया मीन्स लेस देन ब्लीडिंग होती है और डिस्मेनोरिया मीन्स है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। तो ये तीनों इसका आंसर है नहीं, इसका आंसर फर्स्ट है जिसमें रिप्रोडक्टिव एज हो गया है फिर भी उसका मेंस्ट्रुएशन अब्सेंस है। तो इसका आंसर है फर्स्ट, इपिमेनोरिया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच ब्लीडिंग इज सो इरेगुलर एंड एक्सेसिव दैट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज। यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्लीडिंग भी इरेगुलर होता है और एक्सेसिव भी होता है जिसको आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है मेनोरेजिया एंड सेकंड मेटोरेजिया, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। मेनोरेजिया मीन्स है हैवी एंड प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग एंड मेटोरेजिया मीन्स है irregular uterine bleeding between periods। एंड हाइपरमेनोरिया इज आल्सो नोन एज द मेनोरेजिया को ही हाइपरमेनोरिया बोलते हैं। एंड लास्ट बचा मेनोमेटोरेजिया। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्लीडिंग भी एक्सेसिव होती है और इरेगुलर भी होती है, तो इसको बोलते हैं मेनोमेटोरेजिया। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर है डी, मेनोमेटोरेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना इन ए वोमेन आफ्टर मेनोपॉज इज कॉल्ड एज। आफ्टर मेनोपॉज किसी वोमेन में वजाइना में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन है जिसमें क्या होता है, हमारी खुद की ही बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज करती है और हमारे ऑर्गन्स को फंक्शन करने में फेलियर कर देती है जिसकी वजह से ऑर्गन्स का डेथ हो जाता है और ये एक रियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। नेक्स्ट है सेनाइल वेजिनाइटिस। सेनाइल वेजिनाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें वजाइना की जो वॉल है उसमें इन्फ्लामेशन होगा और वो थिन होगा और ड्राई होगा, उसको बोलते हैं सेनाइल वेजिनाइटिस। एंड थर्ड है क्लेमाइडियल वेजिनाइटिस। क्लेमाइडियल वेजिनाइटिस भी एक ऐसी डिजीज है जिसमें वजाइना की वॉल में इन्फ्लामेशन होता है बट ये एक एसटीडी डिजीज है जो क्लेमाइडियल ट्रकोमाइटिस के थ्रू होता है। लास्ट है क्रॉनिक वेजिनाइटिस। इसमें भी क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होता है वजाइनल वॉल में, बट क्यों होता है, क्योंकि कंटिन्यूस 6 मंथ से वजाइना में इचिंग होगा, पेन होगा एंड एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगा जिसकी वजह से यह क्रॉनिक वेजिनाइटिस काज होता है। बट इस क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर मेनोपॉज, तो आफ्टर मेनोपॉज सेनाइल वेजिनाइटिस होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, सेनाइल वेजिनाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ सेनाइल वेजिनाइटिस। सेनाइल वेजिनाइटिस के कॉमन कॉज क्या है। तो देखिए, फर्स्ट है इंक्रीज्ड एफएसएस लेवल। एफएसएस लेवल इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी में ओवेरियन कैंसर या ट्यूमर कॉज होते हैं एंड थायराइड डिजीजेस कॉज होते हैं एंड एड्रिनल ग्लैंड डिसऑर्डर्स कॉज होते हैं और पीसीओडी कॉज होता है। और ये कब इंक्रीज होते हैं, जब ओवेरियन फंक्शन ओवर होता है। एंड सेकेंड है एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी मोस्टली आफ्टर मेनोपॉज होता है जिसकी वजह से यूट्रस की लेयर या वॉल को मेंटेन करने के में प्रॉब्लम होता है और बोन की डेंसिटी लो हो जाती है जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने का चांसेस होता है। एंड थर्ड है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन तब होगा जब हम ओवर न्यूट्रिएंट ले लेंगे या लो न्यूट्रिएंट ले लेंगे, तो इसका कोई सेनाइल वेजिनाइटिस से रिलेशन नहीं है। एंड नेक्स्ट है एंड्रोजन डिफिशिएंसी। तो एंड्रोजन जो है ये मेल हार्मोन है तो इसका भी सेनाइल वेजिनाइटिस से कोई रिलेशन नहीं है। इसका आंसर है बी, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होने की वजह से सेनाइल वेजिनाइटिस होता है क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन वजाइना के इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। इसका आंसर है बी, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी।